नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ सफी खान। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। मंडला जिले के मवई ब्लॉक के खलौड़ी छात्रावास की मासूम बेटियां सहायक वार्डन के जुल्म की शिकार। दवा, पढ़ाई और हक सब छीन कर दिया गया। डर व दर्द। मंडला से इस वक्त का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सहायक वार्डन पर हॉस्टल की बच्चियों को परेशान करने, डराने और यहां तक कि दवा तक न देने के गंभीर आरोप लगे हैं। बच्ची आज खुद अपनी आपबीती लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर के सामने पहुंची। मामला मवई विकास खंड के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का है। ये तस्वीर है मंडला जिले की, जहां हॉस्टल की मासूम बच्चियां मजबूर होकर अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंची। आरोप है कि खलौड़ी हॉस्टल में पदस्थ सहायक वार्डन नीता अरसिया बच्चों को लगातार प्रताड़ित करती है। बच्चों का कहना है कि दवाई मांगो तो फेंक दी जाती है, बीमार हो जाओ तो इलाज नहीं, और जरा सी भी बात पर मारपीट और डराना धमकाना आम बात है। इतना ही नहीं, बच्चों ने खुलासा किया कि सहायक वार्डन उन्हें बरगला कर हॉस्टल की मुख्य वार्डन के खिलाफ खड़ा करने की साजिश रचती है। बच्चों ने बताया कि हमें लगातार परेशान किया जाता है, मारपीट होती है, दवाई नहीं दी जाती, हमें पढ़ाई लिखाई छोड़ सिर्फ तनाव मिलता है। पालकों ने भी यही कहा कि जब से नीता अरसिया की पोस्टिंग यहाँ हुई है, तब से बच्चों की जिंदगी नर्क बन गई है। बच्चों ने यह भी आरोप लगाया कि इससे पहले जब वो खुशराम छात्रावास में पदस्थ थी, तब भी इसी तरह की करतूतों के चलते कलेक्टर ने उस पर कार्यवाही की थी, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे लेकर वह फिर से खलौड़ी हॉस्टल में पदस्थ है। अब देखना होगा कि बच्चियों की इस पुकार पर जिला प्रशासन क्या सख्त कदम उठाता है, या फिर ये आवाजें एक बार फिर सिस्टम की फाइलों में दबकर रह जाएगी। एमबी न्यूज भारत, मंडला, मध्य प्रदेश से प्रशांत पटेल, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। मैं शनिवार को स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब था और मेरा दस्त जा रहा था, इसलिए मैं ऊपर गई थी। ऊपर से आ रही थी तब मैंने देखा कि सहायक वार्डन मैडम जी गेट में ताला लगा रही है और दो बच्चियां स्कूल से हॉस्टल पैड के लिए आ रही थी, उन्हें अंदर नहीं घुसने दे रही थी। श्रीमती नीता अरसिया, और सप्ताह में सिर्फ 2 दिन रहती है सर जी, और बोलती है हमारी वार्डन मैडम को कि ये नहीं रहती करके। मैडम जी तो रहती है, सहायक वार्डन मैडम जी रहती है, सहायक वार्डन मैडम नहीं रहती। 2 दिन होता है और आ जाती है, बीमार हो गई तो घर में ये है वो है ऐसे करके। सर जी बहुत मारती है सर जी, और अपने बेड के पास बुला के भड़काती रहती है कि कोई भी अधिकारी आएगा तो बोलना कि तुम्हारी मैडम वार्डन मैडम आधा पेट खाना खिलाती है करके बोल देना ऐसे, जबकि हम तो भर पेट खाना खाते हैं सर जी। झूठ बोलने के लिए बोलती है, डंडा से, हाथ से भी, डंडा से भी, सिर में भी मारती है। महाराजपुर की रहने वाली है और श्रीमती नीता अरसिया उनका नाम है। पढ़ रही है, खलौड़ी हॉस्टल सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल में रहती है। पर जो नीता अरसिया है, सहायक का वो जो वार्डन है, वो बच्चे को लेकर बहुत परेशान करते हैं। ये मेरा 5वां दिन है वहाँ जाने का और यहाँ आने के सहित, तो उनको हम उचित कार्रवाई करना चाहते हैं और साथ साथ उसको वहाँ से हॉस्टल से हटाया जाए। मैं छोटी छोटी बच्चियों को 1 किलोमीटर दूर पानी के लिए भेजते हैं हॉस्टल से बाहर, जितने जो कर्मचारी हैं वही का पानी पीते हैं और वो मैडम अलग से पानी पीते हैं। और संस्कृत उनकी जो पीरियड है उसमें एक भी आज तक की पढ़ाई कुछ भी नहीं हुआ है, जुलाई से लेकर सितंबर तक की। और बच्चे लोग बोल रहे हैं कि मारपीट करते हैं और वो मैडम नहीं रहेगी तो हम स्कूल भी नहीं जाएंगे, ऐसे करके बोलते हैं सर। तो वहाँ से तत्काल हटाया जाए हॉस्टल से नीता अरसिया को। पूरा जितने जो हॉस्टल के बच्चे हैं वो पूरे हैं। क्योंकि आज जन सुनवाई है, मंगलवार को प्रति मंगलवार जन सुनवाई होती है, तो माननीय अभी मेरे पास एसी ट्राइबल मैडम का फोन आया था कि कुछ बच्चियां आई हैं। निश्चित रूप से इनके पालक भी साथ में आए होंगे। आपके बच्चे आए हैं, पालक आए हैं यहाँ पर साथ में? तो कौन सी क्लास में है ये? मुझे अभी ये आवेदन मिला है जिसमें ये बताया गया है कि सहायक वार्डन जो है नीता अरसिया मैडम, इनको पानी के लिए भेज रही हैं, परेशान करती हैं। तो निश्चित रूप से इसकी हम लोग जांच कराएंगे, और मारपीट भी करती हैं ऐसा ये बता रही हैं। अभी तक चूंकि हम लोग अभी करीब 15-20 दिन पहले भी कल कोई टीम गई थी हमारे जिला कार्यालय से, तो इस बात का हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन आज ये जानकारी बच्चों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। निश्चित रूप से हम इस पे जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी नियमानुसार वो करवाएंगे।
जांच कर। देखो, ना रहने का तो अभी तक हमारे संज्ञान में कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया है। ये जरूर है कि अगर वो अनुपस्थित रहती हैं और इस प्रकार की गतिविधियां अगर करती हैं तो निश्चित रूप से हम जो भी विभागीय कार्रवाई होगी नियमानुसार करेंगे उनके विरुद्ध। ये भी आई थी कि छात्रावास में बारिश हो रही थी शायद, है ना, पानी भी टपक रहा था ना, तो कुछ दिन के लिए एक शायद 3-4-5 दिन के लिए आप लोग अपने गार्जियंस के साथ भी गए थे, घर गए थे, उनकी सहमति थी। तो अभी तो कोई समस्या नहीं है, केवल ये समस्या है कि आपको सहायक वार्डन मैडम जो हैं वो प्रताड़ित कर रही हैं और मार रही हैं, है ना, तो अपन इसकी जांच करवा लेंगे अपन। तो बेटा आप लोग पहले तो आप लोग इतना परेशान हुए, इतनी दूर आए हैं, है ना, और हमें आपका ये आवेदन मिल गया है। हम इस आवेदन पे जल्दी से कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। सेवा समाप्त माननीय न्यायालय ने फिर उनको स्थगन आदेश दिया था और फिर अपन ने उनको चूंकि पहले सुखराम में थी तो उसके बाद उनको हमने मवई में ट्रांसफर कर दिया था माननीय न्यायालय के आदेश का परिपालन करते हुए। अभी वो प्रकरण प्रक्रियाधीन है और ये आवेदन मुझे आज मिला है। इसकी एक कॉपी मैं शायद आपने वहाँ दे दी जन सुनवाई में, एक कॉपी में लेके। नहीं, वो बच्चियों को लुका नहीं दिए गए थे। एक्चुअली कुछ बच्चियां थी, मैं भी गया था रात में, आप लोग को पता चला होगा, ज्वाइन करते ही 7 अगस्त की बात है कि कुछ बच्चियां जो हैं वो हॉस्टल परिसर से बाहर चली गई थी और ढूंढा ढांडी मच गई थी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर दोष आया था कि इनने थोड़ी सी लापरवाही करी थी। तो फिर इनने माननीय कलेक्टर महोदय के मैंने संज्ञान में बात लेके आया कि सर ऐसी ऐसी समस्या है। तो फिर माननीय न्यायालय से इनको स्थगन आदेश मिला था। निश्चित रूप से अब ये आवेदन मुझे मिल गया है, मैं जो भी जांच होगी इनके खिलाफ, जो भी कार्रवाई होगी वो करूँगा। हम लोग क्योंकि शासन और प्रशासन के निर्देशों के अंतर्गत काम करते हैं, हमारे लिए पूरा स्टाफ जो भी है वो केवल बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों की पढ़ाई के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और इनकी अगर अध्यापन में, इनके रहने में, इनकी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं भी कोई भी व्यक्ति आएगा तो हम लोग केवल इनके साथ। मैंने आवेदन देखा अभी, तो इस प्रकार की जितनी भी सारी जो इनकी शिकायतें हैं बच्चों, और मैं आपके पास बोर्ड में नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर जिला परियोजना समन्वयक का, कभी कोई समस्या है, आपके जो मम्मी पापा आए हैं उनसे भी बोलिए, तो मुझसे भी बात कर सकते हैं। गुड़ की चाय बच्चे बता रहे हैं कि जैसे अरे नहीं, अब ये तो क्योंकि अब ये ऐसा विषय है कि बिना जांच के अपन कुछ कर नहीं सकते। इसमें अपन जांच करा लेंगे कि अगर सही में गुड़ की चाय में कुछ ऐसा आप लोग ने कहा कि कुछ खराब क्वालिटी रही है वो, तो वो अपन देख लेंगे, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। ठीक सर जी, मैं शनिवार के दिन स्कूल से हॉस्टल आई थी, मेरे पेट दर्द दे रही थी, मैं पेट के लिए आई थी तो सहायक वार्डन मैडम मेरे को हॉस्टल के अंदर नहीं जाने दे रही थी, ताला लगा दी थी। मैं वार्डन मैडम जी को ताला खुलवाई और अंदर गई। वैसे में 1 मिनट ही हुआ था और मेरे को सहायक वार्डन मैडम फोन चोरी किए करके बोल दी थी। नीता आशिया मैडम जी। जब वार्डन मैडम 2-3 दिन के लिए अपने घर चली गई थी तो सहायक वार्डन मैडम बोल रही थी कि कोई भी आएंगे तो आधा पेट खाना खिलाते हैं करके बोलना और सारे कर्मचारी की बुराई करना। कौन बोल रहे हैं? सहायक वार्डन मैडम बोल नाम क्या उनका? नीता मैडम जी। ये बताइए, तो वो भी हम लोगों को चल के चले गई थी अपने घर, जैसे वार्डन मैडम चली गई थी वैसे। सप्ताह में 2 बार रहती है सर जी, और संस्कृत के एक भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। आती है और क्लास में फोन चलाती, पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो 2 मिनट बात करके आती हूँ ऐसे बोल देती है। स्कूल से आए हैं सर जी। क्या चाहते बेटा आप लोग? सर जी सहायक वार्डन मैडम मेरे को नहीं चाल दो सर जी, हमें नहीं चाहिए सर जी, और बहुत मारती है। सीढ़ी को देख के ऐसे करके मारती है सर, सिर में मारती है, डंडे से भी मारती है, बहुत डांट। तबीयत खराब वालों की तो फोटो लेती है और वीडियो बनाती है। उसको ना लाफ्ट में फेंक दी थी सर जी। जब पेट दर्द होता है तो मैडम जी को दवाई मंगाते हैं तो मैं कहाँ से दूंगी करके बोलती है, लाफ्ट में फेंक दी थी दवाई। मैं कहाँ से दूंगी तुमको दवाई, मेरे पास पेड़ थोड़ी ना है दवाई के, ऐसे बोलती।
सर जी मैं शनिवार के दिन स्कूल से हॉस्टल आई थी, मेरे पेट दर्द दे रही थी, मैं पेट के लिए आई थी तो सहायक वार्डन मैडम मेरे को हॉस्टल के अंदर नहीं जाने दे रही थी, ताला लगा दी थी। मैं वार्डन मैडम जी को ताला खुलवाई और अंदर गई। वैसे ही मैं 1 मिनट ही हुआ था और मेरे को सहायक वार्डन मैडम फोन चोरी किए करके बोल दी थी। नीता आशिया मैडम जी। जब वार्डन मैडम 2-3 दिन के लिए अपने घर चली गई थी तो सहायक वार्डन मैडम बोल रही थी कि कोई भी आएंगे तो आधा पेट खाना खिलाते हैं करके बोलना और सारे कर्मचारी की बुराई करना। कौन बोल रहे थे? सहायक वार्डन मैडम बोल नाम क्या उनका? नीता आशिया मैडम जी। ये बताइए, तो वो भी हम लोगों को चढ़ के चली गई थी अपने घर, जैसे वार्डन मैडम चली गई थी वैसे। सप्ताह में 2 बार रहती है सर जी और संस्कृत के एक भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। आती है और क्लास में फोन चलाती, पढ़ाने के लिए बोलते हैं तो 2 मिनट बात करके आती हूँ ऐसे बोल देती है। स्कूल से आए हैं सर जी। क्या चाहते हैं बेटा आप लोग? सर जी सहायक वार्डन मैडम मेरे को नहीं चाल दो सर जी, हमें नहीं चाहिए सर जी। और बहुत मारती है, सीढ़ी को देख के ऐसे करके मारती है सर, सिर में मारती है, डंडे से भी मारती है, बहुत डांट। तबीयत खराब वालों की तो फोटो लेती है और वीडियो बनाती है। उसको ना लॉफ्ट में फेंक दी थी सर जी। जब पेट दर्द होता है तो मैडम जी को दवाई मंगाते हैं तो मैं कहाँ से दूंगी करके बोलती है, लॉफ्ट में फेंक दी थी दवाई। मैं कहाँ से दूंगी तुमको दवाई, मेरे पास पेड़ थोड़ी ना है दवाई, कैसे